राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज यहां से लगातार जारी है और सरयू के किनारे पर हम लगातार बैठे हुए हैं और उस पल की प्रतीक्षा, जिस पल की प्रतीक्षा आप भी कर रहे हैं, उस पल की प्रतीक्षा हम और तमाम जो मेहमान लगातार इस पावन धरती पर मौजूद हैं, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है और उससे पहले न्यूज 18 हर रंग इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले आपको दिखा रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता अंदर खाने की जो खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस पावन धरती पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। बोर्ड से तमाम चीजों का जायजा भी उन्होंने लिया है, अधिकारियों के साथ मंथन भी उनको करना है और सबसे बड़ी बात यह, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, रामलला के पहले दर्शन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं, रामलला का इंतजार है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। पूरी अवधपुरी राम में हो चुकी है और हर किसी को अब बस रामलला का इंतजार है। अवधपुरी पूरी तरह से तैयार है, जहां भी देखिए दूर दूर तक नजर जाती है बस लोगों का उत्साह, भजन, गीत, संगीत, इससे ओतप्रोत लोग नजर आते हैं। हर कोई इस जश्न में डूबा हुआ अपने आप को पाता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो लोगों ने भी जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए बाकायदा एक पैनल मौजूद है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो भव्यता और दिव्यता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से सूर्या मैथिल जी हमारे साथ हैं, संत वरुण जी हमारे साथ हैं, दिवशाचार्य जी हैं और हमारे साथ तमाम और भी लोग हैं जिनसे आज हम तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, सरकार ने जो कहा, जो कदम उठाए वो करके आप दिखा रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों का, सनातनियों का सपना साकार हो रहा है और एक विश्वास और भरोसा और कायम हो रहा है। देखिए, यही क्रेडिबिलिटी है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएंगे, कहा था, करके दिखा दिया। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। विपक्ष पूछता था तारीख नहीं बताएंगे, अब हमने तारीख भी बताई और पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ भव्य राम का मंदिर बनकर के तैयार है, गर्भगृह तैयार है और प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो विश्वास के प्रतीक हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, वो आज अयोध्या आ रहे हैं और उनके कार्यक्रमों की एक एक बारीक तैयारियों को देखने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार अयोध्या हर दूसरे तीसरे दिन के क्रम में पहुंच रहे हैं। एक एक छोटी छोटी तैयारियों का आकलन कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अयोध्या की साज सज्जा में किसी प्रकार के कोई कमी न रह जाए। और ये वैसी ही अयोध्या सज रही है जैसी त्रेता युग में थी, जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पुष्पक विमान से प्रभु राम आए थे तो कैसे पूरी अयोध्या को तोरण द्वार से सजाया गया था, कैसे मीठे पकवान सबके यहां बने थे, कैसे घी के दीपक से जलाया गया था, पूरी अयोध्या को आलोकित किया गया था। आज वैसी ही अयोध्या उसी हर्षोल्लास के साथ, उसी उमंग और तरंग के साथ आज फिर सजी हुई, न्यारी, प्यारी और मनोहारी दिखाई पड़ रही है इस अयोध्या का। लेकिन अंदर खाने हम देख रहे हैं कई महीनों से, जब से लोग काशी का कायाकल्प देख चुके हैं, अयोध्या का कायाकल्प सब लोग अपनी आंखों से अब देख रहे हैं, तो देश और दुनिया से तमाम लोग अब अयोध्या पहुंच भी रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, तो सब कह रहे हैं एक बार फिर से काशी अयोध्या के बाद
बारी किसकी है? त्रिपाठी जी, आप समझ रहे होंगे। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, जो जो काम बाधा में रुके हुए थे, एक एक करके सारी बाधाएं यही प्रभु हटाने का काम करेंगे और प्रभु ही सब मार्ग प्रशस्त करेंगे। वो लोग चुन करके रखेंगे कि किनके हाथ से यह काम कराना है। फिलहाल प्रभु ने इस समय नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को चुन रखा है कि कैसे उनके मार्ग में जो बाधाएं हैं, भक्त और भगवान के बीच में हर बाधा को हटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी मिलकर के कर रहे हैं। आप विश्वास रखिए, जो जन इच्छा है, जो जनाकांक्षा है, जो लोगों के भक्ति भाव हैं, वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे, क्योंकि ये आजादी का अमृत काल है, ये सनातन का उत्कर्ष काल है, जहां हम गुलामी के मालिन्य को दूर करने का काम कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को, भारत के आत्मसम्मान को हम फिर पहचानने का काम कर रहे हैं। और हिंदू जागृत अवस्था में खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यही पूरी दुनिया को संदेश देने का काम है, कर सकता है। हिंदू ही है, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य ही है जो दुनिया को एक मार्ग दिखा सकते हैं और आज ये स्थापित करने का काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात राकेश जी आपने कही। योगी अर्पित दास जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, सवाल ये कि जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर तो एक ऊर्जा का संचार होता है। यहां पर जो व्यक्ति अपने आप को सरयू के किनारे, हम लोग बैठे हैं राम की पेड़ी पर, और जब यहां पर आते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, राम राम का जाप करते हैं या राम नाम को जो बार बार लेते हैं, ऐसा लगता है कि अपने आप में एक शक्ति है जो अंदर समाहित होती है, जो हमें सांस्कृतिक धरोहरों के साथ, धार्मिक महत्व के साथ, आध्यात्मिकता के साथ अपने आप जोड़ देती है। क्या है इस धरती में, जरा बताइए। देखिए, अवधपुरी तो ऐसी धरती है, भगवान ने कहा है कि मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये अयोध्या भगवान को प्राणों से भी प्यारी लगती है। और राम जी का नाम तो एक ऐसा नाम है, यदि एक बार लिया जाए तो अभिवादन हो जाता है। किसी से राम राम कह दीजिए तो किसी का अभिवादन हो जाता है। तो राम 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 कह दे तो संवेदना व्यक्त हो जाती है। राम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे कह सकता हूं कि राम इस सृष्टि का और इस भारत का प्राण है। निश्चित रूप से जो अयोध्या के अंदर इस भव्यता और दिव्यता के साथ यह प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हो रहा है, पूरी दुनिया एकटक इस महोत्सव को निहार रही है। और 22 जनवरी का जो दिन है, ये सनातन की स्वतंत्रता का दिन होगा। जैसे हम लोग भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त को मनाते हैं, ऐसे ही सनातन की स्वतंत्रता 22 जनवरी को मनाई जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आचार्य संत वरुण जी भी हमारे साथ हैं। वरुण जी, सवाल ये है, ये 22 तारीख और 12:20 का जो समय निकला है, बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं वरुण जी कि आखिर ये जो वक्त है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर ये वक्त नहीं होता तो और काफी लंबे वक्त के बाद वो मुहूर्त आता जिसमें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी। तो इस मुहूर्त के समय को जरा आप समझाइए, और ये जो मुहूर्त है, ये जो वक्त निकला है, वो कितना फलदायी होने वाला है समूचे देशवासियों के लिए और सभी सनातनियों के लिए और राम भक्तों के लिए। 2019 में जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश के लॉ एंड ऑर्डर और सभी मेंटेन रहा। बड़े बड़े लोग कयास लगाते रहे कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा तो क्या होगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उसी समय लगा कि अब 24 घंटे के अंदर मंदिर बन जाए। कोई कहा 3 महीने के अंदर हो जाए, कोई कहा कि साल भर के अंदर हो जाएगा, और लगातार प्रयास चलता रहा। 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के और लंबी लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भगवान प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। इससे बड़ा और शुभ मुहूर्त कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वह जो मुहूर्त है वो स्पेशल विशेष मुहूर्त है जो उसी घड़ी में है। भगवान का जब काम होता है तो शास्त्रों में लिखा है कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, वो उसी समय अनुकूल हो जाते हैं जब भगवान राम का जन्म होना होता है, जब भगवान का प्राकट्य होना होता है, जब भगवान राम विराजमान होने वाले होते हैं। वो सारे जितने मुहूर्त हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदैव, जितने देवता हैं वो सभी अनुकूल हो जाते हैं। और श्री रामलला के साथ तो कुछ अलग ही है जी। वहां कुछ ऐसा है कि जितने मुहूर्त हैं, जितने नक्षत्र हैं और जितने ग्रह हैं,
वो सब मूर्तिमान भगवान का जब प्रतिष्ठा होगा तो सब मूर्तिमान वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे, तो सारे मुहूर्त आ जाएंगे। इसीलिए कहा भी गया कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम अवतार। तो सबसे बड़ी बात यह है, नारे और वादों के बीच में जो माहौल बनता है वो आध्यात्मिकता का माहौल है। सूर्या मैथिल जी मेरे साथ हैं। मैथिल साहब, सवाल यह है कि सियासी वादे इतनी आसानी से लोग भरोसा नहीं करते हैं सियासी वादों पे, सही कह रहा हूं मैं? लोग यहां पर है, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो धार्मिक स्थलों को लेकर जो बीड़ा उठाया है, वो हम आंखों से वो सारी चीजों को साक्षात रूप में यहां पर देख रहे हैं, यानी कि जो कहा वो करके दिखाया। सूर्या मैथिल जी। धन्यवाद अनुपम भाई। और पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा निवेदन है कि आवाज जरा इटली और रोम तक जानी चाहिए, हर उस रामद्रोही के कान तक पड़नी चाहिए जो राम मंदिर, रामलला विराजमान के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आपने जो सियासत की बात कही, तो मैं आपको, अभी आपने मुहूर्त की भी बात कही, तो मुहूर्त के ऊपर कुछ प्रश्न विपक्ष भी उठा रहा है, आपको पता ही होगा। वो कह रहे हैं कि पौष मास है और इसमें तो कोई धार्मिक कार्य नहीं होता। मेरे को सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि 70 वर्षों तक जब रामलला विराजमान टेंट में रहे, फटे हुए टाटों में रहे, उनके वस्त्र नहीं बदले गए सालों साल, तब इन लोगों के मुंह में दही जमा रहा। तब ये ऐतिहासिक सरयू घाट पे कार सेवकों का रक्त रंजित हुआ, सरयू पूरी की पूरी रक्त रंजित हो गई। ये अयोध्या की पावन गलियां कार सेवकों के रक्त से रक्त रंजित हुई, तब इन लोगों के मुंह में दही जमा रहा। लेकिन जैसे ही भगवान श्री रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा का समय आया, ये सब पहुंच गए अलाप और विलाप करने के लिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको जी, कि ये बार बार, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं यहां पर, कि ये बार बार कहते हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। तो मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठी हुई जनता से भी, आपसे भी और पूरे भारत से, जिन लोगों ने रामलला विराजमान के इस दिव्य और भव्य प्रतिष्ठित मंदिर को प्राप्त करने के लिए आहुतियां दी, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संघर्ष किया, विश्व हिंदू परिषद ने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से अभियान चलाया और लाखों लाख सनातनियों ने यहां पर लाठियां खाई, गोलियां खाई। यदि आज वो लोग इस आयोजन के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो भैया आपको परेशानी क्या है? बिल्कुल, क्या वक्त की मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, क्योंकि माहौल पूरी तरह से आध्यात्म का बन चुका है और लोग यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ थिरक भी रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं। देवेशाचार्य जी के पास भी मुझे आना है, मैं उनसे भी तमाम चीजों को समझूंगा, लेकिन यहां पर एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ये महा कवरेज यहां पर अयोध्या से, पावन नगरी से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी से, जन्म स्थान से, हम राम की पैड़ी पर है, यहां से मेगा कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।